फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो रिलेशन पे ही बेस्ड होंगे कि किसका किससे क्या रिलेशन है, ये पूछा जाएगा और कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। तो वो जो जानकारी दी जाएगी आपको, उससे आपको एक रफ स्ट्रक्चर तैयार करना है। उसके थ्रू हम आसानी से बता पाएंगे कि किसका किससे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर कोई मेल होगा तो हम उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे और अगर कोई फीमेल होगी तो उसे सर्कल में। हमारे समझने के लिए हमने बनाया है, आप कुछ और नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेल और यहाँ पर फीमेल। और अगर पेयर है, पेयर यानी हस्बैंड वाइफ है, तो फिर आप उनके बीच में ये लाइन, डबल लाइन लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ब्रदर सिस्टर अगर होंगे तो हम सिंगल लाइन से शो कर देंगे। ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर भाई है और ये बहन है तो जनरेशन तो इनका एक ही है, तो ये एक ही लाइन में आएंगे और इनके बीच में हम ये सिंगल लाइन लगा देंगे। और ये मेल है और ये फीमेल, तो हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम कैसे लिखेंगे, ये डबल लाइन। इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो हस्बैंड वाइफ है, इस तरीके से। ठीक है। अब अगर ये इनके बच्चे हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये वाली लाइन यूज़ करना है क्योंकि यहाँ जनरेशन गैप है। ठीक है। अगर इनके दादाजी की हम बात करें तो ये पिताजी के भी पिताजी, ये इनके पिता हो गए तो इनके भी पिताजी क्या कहलाएंगे, दादाजी। ठीक है। सबसे पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर बच्चे उनके, इस तरह से बनेगा। तो ये वाली लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हम किसके लिए शो करेंगे, किसके लिए बनाएंगे, ब्रदर सिस्टर के लिए बनाएंगे, भाई बहन के लिए, या भाई भाई या बहन बहन, उन सब के लिए आप इस तरीके से एक ही लाइन में उनको शो करेंगे। जनरेशन गैप होगा तो हम वर्टिकल लाइन बना लेंगे और हस्बैंड वाइफ होंगे तो फिर हम डबल लाइन बना लेंगे। इस तरह से हम रिलेशन को शो करेंगे। ये हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए सी के पिता हैं, सी के पिता हैं ए। तो यहाँ पर हमें ए के बारे में पता है, तो ये पिता है मतलब मेल है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको बॉक्स में लिख लिया। अब ये सी के पिता है यानी सी इनका बेटा या बेटी होगा तो वो नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरेशन गैप है। पिताजी ऊपर ही आएंगे, दादाजी इनके भी ऊपर आएंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आगे देखिए क्या दिया है, डी बी का बेटा है। यहाँ पर डी और बी तो नहीं है तो हम कहाँ से बनाए, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। ई ए का भाई है। ई कौन है, भाई है किसका, ए का। तो ए यहाँ पर है, इनका भाई कौन है, ई है। तो ये भी क्या है, मेल है। और हमने इस लाइन में क्यों बनाया, क्योंकि एक ही जनरेशन है, भाई 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 बहन एक ही जनरेशन के हैं, तो एक ही लाइन में बनेंगे, सिंगल लाइन से हम इसको शो करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, सी डी की बहन है। सी जो है ना, ये बहन है किसकी, डी की। तो यहाँ पर हमें सी का जेंडर पता चल गया कि ये फीमेल है, ये बहन है किसकी, डी की। तो डी या तो इसका भाई होगा या बहन होगी, अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब फिर से हम पीछे जाते हैं क्योंकि आगे हमें कोई जानकारी नहीं दी है। पूछा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन उसके पहले हमने जो इस चीज़ें छोड़ दी थी वो देखते हैं अब हम। डी बी का बेटा है, तो डी जो है ना वो बेटा है बी का। तो डी कहाँ पर है, ये किसका बेटा है, बी का बेटा है। ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है। ये बहन, ये डी जो है ये बेटा है, तो बेटा है मतलब क्या, मेल है। तो ये दोनों कौन हुए, भाई बहन, और ये इनके पिताजी हैं क्योंकि ऊपर है, यहाँ पर ये पिताजी हुए। तो बी का बेटा अगर डी है तो मतलब ये इनकी पत्नी होंगी, बी कौन होंगी, इनकी वाइफ होंगी। ये हमने कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि डी जो है ना बी का बेटा है। अब डी हमें दिख रहा है कि ए का बेटा है और ए कौन है, यहाँ पर ये मेल है। तो अगर डी जो है बी का भी बेटा है तो ये तो इनकी मम्मी हुई, डी की मम्मी हुई ये। ठीक है। तो ये इनकी कौन हो गई, पत्नी हो गई, क्योंकि ये इन दोनों के कौन थे, पिताजी थे। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर देखिए बी ई से किस प्रकार संबंधित है। पहले क्या लिखा है, बी, मतलब बी कौन है ये बताना है, ई का। ठीक है। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी कौन है ये बताना है। तो देखिए ये बी है और ये ई है। ठीक है। बी कौन है, ये जो है ये इनके पति हैं और ये इनका कौन है, भाई। पति का भाई क्या कहलाता है, देवर कहलाता है। ठीक है। तो पति का भाई देवर है अगर, तो यहाँ पर बी कौन हुई, इसकी भाभी हुई। हमसे बी के बारे में पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बी कौन है, ई की भाभी है। देवर आपको नहीं लगाना है टिक, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का संबंध पूछा है। तो बी कौन है, भाभी है ई की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए ए बी और सी बहनें हैं, ये तीनों बहनें हैं, तो एक ही लाइन में आएंगी तीनों। ठीक है। और तीनों फीमेल है क्योंकि बहनें हैं।
तो ये हमने बना दिया, एक ही जनरेशन की है इसलिए एक ही लाइन में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, डी ई का भाई है। यहाँ पर डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो आप कहाँ से बनाएंगे, इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। ई बी की बेटी है, बी की कोई बेटी है, कौन है वो, ई है, ई बी की बेटी है। तो बेटी है तो जनरेशन गैप है, मतलब इसको कहाँ बनाएंगे आप, नीचे बनाएंगे, ठीक है। इनकी बेटी कौन है, बी की ई, ई बेटी है यानी कि ये भी कौन है, फीमेल है। अब देखिए ए डी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया, लेकिन उसके पहले हम कहाँ जाएंगे, जो हमने छोड़ दिया था, डी ई का भाई है। डी जो है ना ई का भाई है, तो ई का भाई यही बनेगा, आप इधर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही लाइन में बनना चाहिए। ई का भाई कौन है, डी है, तो ये हमने बना लिया। अब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्या पूछा गया है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए कौन है डी का, पहले वाला आपको बताना है। ए कौन है, देखिए ये तीनों बहनें थी, ठीक है, और ये ए जो है ये बहन है बी की, तो बी का बेटा कौन है, डी, ये दोनों इनके बच्चे हैं, ये इनकी बेटी है और ये इनका बेटा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों इनके ही बच्चे हुए। तो हमें क्या बताना है कि ए कौन है डी का, तो ये दोनों भाई बहन और ये इनकी मम्मी, और मम्मी की बहन क्या कहलाती है, मम्मी की बहन कहलाती है मौसी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मौसी, ए जो है डी की मौसी है। देखिए एक्स वाई के बेटे का भाई है, एक्स जो है ना वाई के बेटे, तो सबसे पहले तो ये बनाओ आप, वाई बना लिया, इनके बेटे, वाई के बेटे मतलब कौन, वाई का बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, और बेटा है तो आप बॉक्स में बना लो। के बेटे मतलब बेटे का बेटा, यानी कि यहाँ पर आ गया, देखिए ये तो इनका कौन हो गया, बेटा, और बेटे का बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। का भाई है, वाई के बेटे का भाई है कौन, एक्स, तो के बेटे का भाई, तो बेटे का भाई यही बनेगा ना, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, एक्स जो है ना वो हम बनाना चाह रहे हैं, उसको ढूंढना चाह रहे हैं, एक्स वाई के बेटे का भाई है, तो सबसे पहले आपने वाई बनाया, फिर वाई के बेटे तो इनका बेटा, फिर इनका बेटा बनाया, का भाई तो इनका भाई यहाँ पर बना, और ये जो भाई है ये कौन है, एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अब हमसे क्या पूछा है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एक्स कौन है वाई का, तो देखिए ये दोनों कौन है, भाई बहन हुए आपस में, और ये इनके कौन है, पिताजी, और पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं, दादाजी। मतलब ये बच्चा कौन हुआ, ये पोता हुआ। हमसे क्या पूछा है, एक्स कौन है, तो जनरेशन गैप है, देखिए ये बेटा और ये बेटे के दोनों बच्चे, तो ये इनका क्या हुआ, ये पोता हुआ। यहाँ पर आपको इनका जेंडर पता नहीं है, उससे कोई मतलब भी हमें नहीं है, हमें क्या बताना है कि एक्स कौन है, तो एक्स कौन है यहाँ पर, पोता है किसका, वाई का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक महिला है कहीं खड़ी हुई है या बैठी हुई है, तो एक लड़की ने कहा, उनको पॉइंट करते हुए एक लड़की कहती है कि वह, ये पढ़ना है आपको, कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो यहाँ पर कहा किसने है वो बना लो आप पहले, तो लड़की ने कहा है ना, तो हम लड़की को बना लेते हैं सबसे पहले, ये हमने लड़की बना ली, ठीक है। अब लड़की ने कहा, तो मेरा मेरी मेरे से स्टार्ट करो आप, मेरा, यहाँ पर लिखा है मेरे पिता, यानी कौन कह रहा है, लड़की कह रही है, तो लड़की के पिता, मेरे पिता, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लड़की के पिता के इकलौते बेटे। सबसे पहले तो लड़की के पिता बना लो, तो ऊपर आएंगे क्योंकि जनरेशन गैप है, ठीक है। तो ये पिताजी हो गए लड़की के, पिता के इकलौते बेटे, देखिए ये लड़की के पिता थे, अब इनका इकलौता बेटा यानी लड़की का वो कौन हुआ, भाई हुआ ना, ठीक है। ये तो उनकी लड़की है और उनका एक बेटा है, एक ही बेटा है, इसलिए यहाँ पे इकलौते बेटे की दादी ऐसा बोला है, इकलौता बेटा यानी एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी तो यही थी, तो ये बेटी का कौन हो गया, भाई हो गया ना, तो ये कौन बना लिया हमने, इनका बेटा बना लिया, जो कि लड़की का कौन हो गया, भाई हो गया। फिर क्या बोला, इकलौते बेटे की दादी, तो की दादी यानी कि कौन, दादी, तो ये जो बेटा है इसकी दादी कौन, मतलब इन दोनों की दादी यानी पिताजी की मम्मी, तो पिताजी की मम्मी कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी माँ ये हो जाएंगी और इन दोनों की क्या कहलाएंगी, ये दादी कहलाएंगी। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए दादी की बहू है, तो दादी की बहू कौन होगी, इन दोनों की मम्मी ही होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी है वो दादी की कौन कहलाएंगी, बहू कहलाएंगी। ये जो बेटा है इसकी दादी कौन हुई, इसके पिताजी की मम्मी, और इनकी बहू, दादी की बहू कौन हुई, मतलब उसके पापा की वाइफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है,
वाइफ है इसलिए हमने इसे डबल लाइन से शो किया है। पूछा गया है कि वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो कौन महिला किसके बारे में, जहां आप आखिरी में पहुंचे यहाँ दादी की बहू है, मतलब इसके बारे में बात चल रही है और ये हम बना चुके हैं, ये जो है ये बहू है दादी की। ठीक है, तो ये महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। लड़की कौन थी, ये तो लड़की के पिताजी हैं और ये उनकी पत्नी है, मतलब ये इनकी कौन हुई, बेटी हुई। ठीक है, तो महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, महिला के बारे में पूछा है, तो महिला इसकी कौन हुई, ये इसकी माँ हुई। पिताजी की पत्नी मतलब कौन, माँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक फोटो में एक व्यक्ति है और अंजलि ने उसको पॉइंट करते हुए कहा, क्या कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अंजलि बनाना है, क्योंकि कह कौन रहा है, अंजलि। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अंजलि। ठीक है, अंजलि कौन है, फीमेल है, बना लिया हमने। अब उसने कहा कि मेरी बहन, तो मेरी से स्टार्ट करो, आप कह रही है अंजलि, तो मेरी से आपको शुरुआत करनी, मेरा मेरी मेरे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो मेरी बहन मतलब अंजलि की बहन, तो कहाँ बनेगी, इसी लाइन में बनेगी, जनरेशन गैप तो है नहीं, ये इनकी बहन बना ली हमने। के भाई, तो बहन का भाई कहाँ बनेगा, वो भी इसी लाइन में बनेगा। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। भाई के पिता, तो इनके पिता कहाँ बनेंगे, ऊपर, क्यों, क्योंकि जनरेशन गैप है, पिताजी ऊपर आएंगे, दादाजी होते तो वो और ऊपर आते। नेक्स्ट क्या बोला है, का इकलौता बेटा, तो पिता का इकलौता बेटा तो यही हो गया ना। देखिए फिर से, मेरी बहन अंजलि की बहन के भाई, बहन का भाई बनाया, के पिता का इकलौता बेटा, मतलब यही हो गया बेटा, क्योंकि एक ही तो बेटा है, इकलौता बोल रहे हैं यानी बेटा एक ही है, बेटियां तो दो है। का इकलौता बेटा है, यानी कि इस व्यक्ति की बात चल रही है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, अंजलि का तो ये कौन है, भाई है ना। ठीक है, तो मतलब यहीं से हम चले थे और वहीं वापस आ गए, और यही हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो व्यक्ति अंजलि का कौन हुआ, भाई हुआ। अब बहन का भाई तो भाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा, वो भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 था, और इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।